पीकू लिखते हैं, प्रणाम गुरुजी। शायद भगवान बुद्ध के पास समझ भी थी, शब्द भी, प्रेम भी था, फिर भी किस चीज के लिए बेचैन होना पड़ा। प्रेम के आगे और क्या चीज हो सकती है? क्या आज का सूत्र सामान्य मनुष्य के लिए है? कुछ कहें। पीकू, हर कोई सामान्य मनुष्य ही है। हर कोई। सामान्य हो जाना ही व्यक्ति को असामान्य दिखाई देता है, क्योंकि असामान्यता की दौड़ में व्यक्ति क्या से क्या हो जाता है, आड़ा तिरछा हो जाता है, तब वो सामान्यता को नहीं समझ पाता। एक बुद्ध वही है जो सर्वथा सामान्य और सर्वथा साधारण हो गया है। इसीलिए वो इतना चकाचौंध से भरा लगता है कि हमारी समझ से परे हो जाता है। एक खिला हुआ फूल, एक बहती हुई नदी, बर्फ से ढका एक पहाड़, सामान्य ही तो है, साधारण ही तो है, लेकिन कितना दिव्य, कितना अलौकिक लगता है। बुद्ध भी ऐसा ही होता है। लिखा है कि बुद्ध के पास शब्द भी थे, समझ भी थी, प्रेम भी था, फिर किस चीज के लिए बेचैन होना पड़ा। बुद्ध के पास सब था, लेकिन उसकी आत्यंतिक गहराई तो नहीं थी। जब बेचैनी आई, तब उसकी आत्यंतिक गहराई नहीं थी। वो बेचैन हुए उसकी आत्यंतिक गहराई के लिए, इसीलिए तो बुद्ध हुए। अगर वो होता ही ना, तो कहां से आता। दो स्थितियां होती हैं जीवन में, एक आंशिक होने वाली, फ्लिकरिंग, और एक अनब्रोकन। बुद्ध जिस दिशा में गए बेचैन होकर, वो उस अखंडित अनब्रोकन दिशा की तरफ गए। जब समझ अखंडित हो जाए, अनब्रोकन हो जाए, जब शब्द भी अखंडित और अनब्रोकन हो जाए, इसीलिए उन्होंने कोई पुराने शब्द नहीं लिए। बुद्ध का उदाहरण बड़ा अच्छा लिया, बहुत अच्छी बात पूछी, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। बुद्ध ने सारे पुराने शब्दों का उपयोग ही नहीं किया अपनी देशना में। बुद्ध ने नए शब्द दिए, नए ढंग से बातें रखी, क्योंकि उन्होंने शब्दों को धूल से उठाकर संवारा। उन्होंने शब्दों में अखंडित आत्मा को धड़कते हुए पाया, और उनका प्रेम भी अखंडित हुआ, स्व से सर्व की तरफ फैल गया। स्व में भी अखंडित हुआ और सर्व में भी अखंडित हुआ। तो बेचैनी वही थी। प्रेम को जिसने जाना ही नहीं, वो प्रेम के फैलाव को भी तो नहीं जानता। इसको और थोड़े रोचक ढंग से कहा जाए तो कभी कभी ये बेचैनी होती 99 का फेर। जैसे बहुत गरीब आदमी हो, उसके पास बहुत चंद धन हो, चंद सुविधाएं हो, तो वो ज्यादा सोचता भी नहीं, आराम से पड़ा हुआ है, खाता पीता सो जाता है। लेकिन किसी के पास 99 तक पहुंचे, अभी 100 नहीं हुआ, 99, 99 एक उदाहरण है, 99 का मार्क कुछ भी हो सकता है, तो उसको लगता है 100 भी तो हो सकता है। अब वो 100 पूरा करने के लिए बेचैन हो जाता है, उसमें दौड़ता है। इसी के लिए मुहावरा बना 99 का फेर। 10 20 50 होते हैं, आदमी खर्च करता है, खाता पीता सो जाता है। तो बुद्ध की समझ 99 पर खड़ी थी, बुद्ध का प्रेम 99 पर खड़ा था, बुद्ध के शब्द 99 पर खड़े थे, तो 99 के फेर में पड़ गए। पूरा भी तो हो सकता है, क्योंकि वो झलक तो दिखाई दे रही है उनको। वो जो एहसास है, वो तो प्राणों को कंपित कर रहा है कि हाँ, हो सकता है, ये तो 100 हो सकता है, ये तो अनब्रोकन हो सकता है, अखंडित हो सकता है। उस बेचैनी ने भरा। 99 पर खड़ा हुआ जितना बेचैन होता है, उतना कोई बेचैन नहीं होता। तो इसीलिए बुद्ध की बेचैनी भी बहुत बड़ी बेचैनी थी। इसीलिए उस विषाद को विषाद नहीं कहा गया, जो उनको ग्लूमीनेस पकड़ गई, ये क्या है, उसको महाविषाद कहा गया। और बुद्ध ने जो घर छोड़कर यात्रा करी, उसे निष्क्रमण नहीं कहा गया, उसको महानिष्क्रमण कहा गया, महाभिनिष्क्रमण, महान निष्कासन, घर से निकलना। इसीलिए बुद्ध की मृत्यु को भी हम केवल मृत्यु या केवल मृत्यु नहीं कह देते हैं, महापरिनिर्वाण, अनब्रोकन।
एक बुद्ध जब मरता है तो क्या होता है? महापरिनिर्वाण क्यों होता है? सबके हृदयों में समा जाता है। एक बुद्ध जब होता है तो भी वो सबके हृदयों में धड़कता है, और जब देह और मन उसकी विलीन होती है अस्तित्व के इस चेतना के महासागर में, तो सबके हृदयों में वो विलीन हो जाता है, खो जाता है। महापरिनिर्वाण। तो बुद्ध इसीलिए इतने ज्यादा बेचैन, और जब भी कोई इतना ज्यादा बेचैन होगा वो 99 में पहुंच चुका होगा। शिल्पा जैन ने लिखा है, प्रणाम अनंतश्री, जंगल में शेर बुरी तरह से दूसरे जानवरों को मार के खा जाता है। समंदर में एक व्हेल मछली एक बार में ही हजारों छोटी छोटी मछलियों को निगल जाती है। चारों तरफ हिंसा ही हिंसा दिखाई देती है। ऐसे में अस्तित्व कैसे करुणामय है? कृपया मार्गदर्शन करें। कितना करुणामय अस्तित्व है कि शेर के लिए हिरन बनाता है। सो वंडरफुल। अस्तित्व कितना करुणावान है कि व्हेल और शार्क के लिए छोटी मछलियां भी बनाता है। क्या खाता शेर अगर हिरन न बना होता? अस्तित्व की करुणा तो देखो। देखने का दृष्टि हिरन की तरफ से हो सकता है, देखने का दृष्टिकोण शेर की तरफ से हो सकता है, देखने का दृष्टिकोण छोटी मछली की तरफ से हो सकता है, और देखने का दृष्टिकोण व्हेल और शार्क की तरफ से हो सकता है। हम किस दृष्टिकोण से देखेंगे, उस तरफ से हमको नई नई चीजें दिखाई देंगी। जीवन ही जीवन का आहार बनता है, ये हम जानते हैं। हिंसा नहीं है, ये जीवन चक्र है। ये जीवन चक्र चल रहा है, ये हिंसा नहीं चल रही है। हम लोग ऐसी वैकल्पिक हिंसा से घबराए हुए दिखाई देते हैं, लेकिन हम और बड़ी हिंसाएं करते हैं। हम वैचारिक हिंसाएं करते हैं, शाब्दिक हिंसाएं करते हैं, भावनात्मक हिंसाएं करते हैं, अवधारणात्मक हिंसाएं करते हैं। व्यक्ति के जीवन को वस्तु में बदलने का, व्यक्ति के जीवन को धारणा में बदलने का, ये सब हिंसात्मक कार्य करते हैं। बाकी पशु पक्षी तो नहीं करते, वो तो अपना चुपचाप खाते हैं, निकल जाते हैं। तो अगर शेर समुदाय में देखो तो वहां कितनी प्रार्थनाएं चलती होंगी। अगर शेरों के पास प्रार्थना करने की समझ और अकल होती, सब इकट्ठे होकर कितनी प्रार्थना किया करते, हे अस्तित्व, तो कितना करुणामय है। ये सब हिरन विरन बना के रखे हुए हैं, वही व्हेल और शार्क करते। तो जीवन जीवन के काम आ रहा है, इसमें इतना चिंतित होने की बात नहीं कि ये हिंसा चल रही है। अस्तित्व करुणामय है, हमारी सीमित परिभाषाओं के आधार पर नहीं। अस्तित्व करुणामय है विराट परिभाषाओं के कारण, विराट चीजों के कारण करुणामय। अस्तित्व छोटी मोटी चीजों के कारण करुणामय नहीं होता, व्यापक है, विराट। तीर्थंकर महावीर ने भी जिस अहिंसा की बात करी और बुद्ध ने भी जिस अहिंसा की बात करी, वो छोटी संकीर्ण क्षुद्र अहिंसा नहीं थी, व्यापक विराट अहिंसा थी। बुद्ध ने क्या किया? व्यक्ति को सारी संकीर्णताओं, धर्मों, किताबों के बंधनों से, सारे चीजों से मुक्त करने का जो आह्वान दे दिया, वही तो सबसे बड़ी अहिंसा थी। मछली खाई कि नहीं खाई, चींटी मारी कि नहीं मारी, इस सब पे कोई जरूरत नहीं थी। तीर्थंकर महावीर के अनुयायी देखिए वही करते हैं, मुंह पे कपड़ा बांध के चलते हैं, जमीन साफ करके चलते हैं, सब करते हैं। उन्होंने उसका क्षुद्र रूप पकड़ लिया हिंसा का, कि यही शायद सबसे बड़ी हिंसा है। फिर लेबोरेटरी में जो टेस्ट करते हैं, उस पर भी लोग कहते हैं ये हिंसा हो रही है। लेकिन ये भी तो सच है कि उस लेबोरेटरी में हुई हिंसा पर ही हमने जीवन को बढ़ाने की, जीवन को विकसित करने की चीजें भी तो खोजी। 2 4 10 पशुओं को हमने बलिदान किया, तो आने वाले सैकड़ों पशुओं के लिए हमने इंजेक्शन, वैक्सीन, दवाइयां भी तो खोजी। उस पशु में इंसान भी शामिल है। भाई अपने डॉगी को भी इंजेक्शन लगवाने ले गए हो तो पहले इंजेक्शन को कहीं खोजा ही तो गया होगा, कि नहीं तो कहां से लगा देते एकदम से, हवा से निकाल के डॉगी को ये इंजेक्शन काम करेगा। पहले तो टेस्ट करेंगे ना उसको।
तो हर हिंसा एक बड़ी व्यापक अहिंसा को जन्म देती है। जीवन जीवन को संभालता है। हमको इस दृष्टि को देखना पड़ेगा। तो जो श्रेष्ठतम जीवन है उसकी तरफ ध्यान रखना है। अस्तित्व करुणामान है। हमारी परिभाषाओं और सीमाओं और हमारी सीमित दृष्टियों से परे। शांत रहें, जितना समझ में आए उतना करें, अपने हिसाब से चलें। अस्तित्व के इस सारे विराट चक्र को देखकर हम यही समझ सकते हैं कि उसके ढंग, उसके तरीके बहुत व्यापक और बड़े हैं, हमारी समझ के दायरों से भी बहुत बड़े हैं। शैलजा दुहान ने लिखा है, प्रणाम प्रभु, अवेकनिंग की प्रक्रिया कुछ ही शरीर मन में ही क्यों घटती है? क्या ये ग्रेस ही होती है? हाँ, ये ग्रेस होती है, बिल्कुल ग्रेस ही है। कुछ शरीर मन अनुकूल पड़ते हैं, उनमें घटती है और फिर बढ़ती चली जाती है। समय के साथ ये सब प्रक्रिया बढ़ती जाती। पहले कुछ कम शरीर मन चुने जाते हैं, फिर और शरीर मन उस रिदम में, उस सिंक में आ जाते हैं। आज के समय में वो प्रक्रिया बहुत तेज बढ़ चुकी है, लेकिन हम जागृत लोगों को पहचानने में भूल करते हैं। जागृत लोगों को हम किसी वेशभूषा, किसी स्टाइल, किसी बातचीत, किसी कर्मकांड के दायरे में देखते हैं। ऐसा नहीं। अवेकनिंग की प्रक्रिया बढ़ रही है तेजी से। जैसे हम पानी को बॉयल करना शुरू करते हैं तो कुछ कण पहले भाप बनते हैं, फिर प्रक्रिया चल रही है, पीछे से और कण भाप बनते हैं, फिर और भाप बनते हैं, ऐसे भाप बनती चले, उठते चले जाते हैं। हमारे बर्तन का पानी तो खत्म हो जाएगा भाप बनते बनते, लेकिन अस्तित्व का पानी तो व्यापक है, विराट है, वो आया ही चला जा रहा है। तो वहां लोग आए ही चले जा रहे हैं, तो प्रक्रियाएं चलती चली जाएंगी। आज हमारे साथ अनंत पथ के मित्र जो चल रहे हैं, मेरे साथी, छोटे से उदाहरण से देखो, और कहां कहां क्या चल रहे मैं उन्हें नहीं जानता। मेरे साथी जो मित्र चल रहे हैं वो इतने जागृत, इतने संबुद्ध प्रबुद्ध और इतने संवेदनशील हैं कि आज से 500 साल पहले के दायरे में डालो तो वो सारे लोग गुरु बन सकते हैं। इतनी समझ उनके पास है, इतने शब्द उनके पास हैं, इतना विवेक उनके पास है। पुराने तुलनाओं के साथ अगर उनको रख के देखोगे तो चमत्कृत होने वाली स्थिति होगी कि अरे फला संत इतने ज्ञानी होते थे, इतने विवेकवान, इतने प्रेमपूर्ण, इतने करुणापूर्ण, यहां तो इतना बड़ा दायरा है, बढ़ता जा रहा है। वो विज्ञान में, कला में, साहित्य में, यहां वहां हर तरफ गिरता है, अपने अपने ढंग से जागृति घटती चली जाती है। एक बुद्ध का आना उस उत्ताप को और बढ़ा देना होता है। वो हमको दिखाई देता है और फिर वो आग और जल पड़ती है। तो इस जलती हुई आग में कई बार बुद्ध एक ऐसी लकड़ी होती है, जैसे छोटी छोटी लकड़ियां पड़ रही थी, पानी खौल रहा था, फिर एक बुद्ध एक बड़े लट्ठे की तरह से पड़ गया, एक बड़ा सा लट्ठा आया और आग और तेज जल गई, फिर और पानी के कण भाप बन गए। तो एक बुद्ध के घटने में घटना और तेज हो जाती है। इसीलिए इतिहास के अगर पन्ने भी पलट के देखेंगे, जब भी धरती पर बुद्धों का आगमन हुआ, चारों तरफ हर फील्ड में एक से एक कीमती लोग आए। आज उनकी संख्या ज्यादा है, तीव्र है। ये ग्रेस है, अस्तित्व का सिंक, उसकी रिद्म, उसकी सिंक्रोनिसिटी में सब चलता रहता है। अस्तित्व में हर चीज अपने निम्नतर से उच्चतर की तरफ बढ़ती चली जा रही है। मनुष्य भी निम्नतर से उच्चतर की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। ये बहुत आशान्वित समय है, बहुत होपफुल टाइम है जहां पर हम लोग रह रहे हैं। स्नेहा दलवी ने लिखा है, शिविर में टर्न होते हुए सांसों को देखने के ध्यान में सांसें देखते देखते ऐसा लगा कि आपने मुझसे कहा हो कि इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि जिंदगी से तुमने क्या पाया, इम्पोर्टेंट ये है कि जिंदगी तुमसे क्या चाहती है। सही कहा। फिर तो जिंदगी क्या चाहती है? जिंदगी तो हमेशा श्रेष्ठ और सर्वोत्तम ही चाहती है।
क्या पाया क्या खोया, इसकी गणित, इसकी गणना करने की जरूरत नहीं। ये तो आता जाता रहेगा, पाया खोया चलता रहेगा। और अगर ये बात अंतर्मन से उभर ही आई है कि जिंदगी क्या चाहती है, तो जिंदगी बताएगी और खूबसूरत बनाएगी जीवन को। क्योंकि जिंदगी तो एक ही बात चाहती है कि ये जो कोयला जीवन का पड़ा है, ये एक दिन हीरा में बदल जाए। जिंदगी और कुछ नहीं चाहती। जिंदगी हमेशा श्रेष्ठतर 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 की तरफ बढ़ते रहना चाहती। तो अगर दिल के दरवाजे पर जिंदगी ने दस्तक दी है, कम से कम ये कहने के लिए ही दस्तक दी है, तो इंतजार करो, वो उंगली थाम कर ले भी जाएगी उधर। वो ग्रेस है, वो ले जाएगी उधर। अनंत देवीना ने लिखा है, प्रणाम अनंत श्री। आपने 2 वर्ष पहले एक उत्तर में कहा था कि अपनी मामी जी को भी प्रेम से सम्मान दो। इस बार आपसे मिलकर ये जवाब थोड़ा सा समझ में आया है कि कैसे उन लोगों को सम्मान दिया जाए जो थोड़े वियर्ड हैं। अनहद वर्षा ने सच में प्रेम की वर्षा की है। रेस्ट कंडीशनिंग इज आल्सो प्लेइंग इट्स गेम। लाइफ इज टेकिंग टेस्ट आफ्टर ईच सिविर। दिस टाइम आई एम एंजॉइंग इट। देखो, जब टेस्ट आया तो टेस्ट का मतलब क्या, पढ़ाई हो गई ना, कोर्स पूरा हो गया, तभी तो टेस्ट आएगा। अगर पढ़ाई पूरी नहीं हुई, कोर्स पूरा नहीं हुआ, तो टेस्ट भी नहीं आएगा। तो अगर हर शिविर के बाद टेस्ट आते हैं तो पढ़ाई बड़ी तेज चल रही है, सुपर फास्ट चल रही है कि हर शिविर के बाद जिंदगी कुछ परीक्षा रख देती है, तो जरूरी है। और पास भी कर देगी जिंदगी परीक्षा में, इसकी चिंता मत करो, एंजॉय करो उसको। और मेरे पास कॉपी चेक करने के लिए आएगी तो 100 में 100 नंबर हम दे देंगे। जिंदगी भी दे देगी, जिंदगी से हमारी बड़ी दोस्ती है, जिंदगी से अच्छी बनती है, तो जिंदगी भी 100 में 100 नंबर दे देगी। बस एंजॉय करो, अवेयर रहो, खुश रहो, टेंशन में मत पड़ो, और जो होता है उसको होने दो। अनहद वर्षा और प्रेम की वर्षा एक ही चीज है। अनहद वर्षा बहुत अच्छा रहा और प्रेम की वर्षा भी बिल्कुल चली रही है निरंतर। और वियर्ड लोगों के साथ कैसे सम्मान के साथ रहा जाए, उनको कैसे सम्मान दिया जाए, 3 दिन में मुझे देखकर भी तुमको ये सीख लेना चाहिए। पूरी शंकर जी की बारात के साथ हम रहते हैं 3 दिन, और अगर तुमको ज्यादा देखने का मौका मिल जाए तो वो भी तुम्हें दिखाई दे जाएगा कि कैसे, देखो, वियर्ड लोगों के साथ सम्मान से रहा जाता है, और पूरे अवेयरनेस से, पूरे प्यार से। लेकिन 3 दिन में एक सैंपल होता है कि शंकर जी की बारात है, हम सबके साथ प्रेम से सम्मान से हैं, और फिर सब ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। ये ताज्जुब की बात है। जो लगता है कि बारात वाला ये वाला कैरेक्टर नहीं बदलने वाला है, लेकिन वो भी बदल जाता है, वो भी ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो मामी तो आखिरकार मामी ही है, रहा ही जा सकता है उनके साथ। कुसुम ने लिखा है, अनंत श्री नमन। आपने पिछले सेशन में कहा कि प्रेम अन्य से अनन्य की यात्रा है। फिर आपने ये भी स्पष्ट किया कि अनन्यता एक विश्रांति की अवस्था है, सुषुप्ति जैसी। फिर वह अनन्य अवस्था से लौटकर एक से अनेक तक जाता होगा। क्या सुषुप्ति जैसी विश्रामपूर्ण अवस्था का अनुभव गतिशील होकर भी रह सकता है? गहरी नींद में, ध्यान में, किसी बुद्ध के सानिध्य में जो ठहराव की स्थिति सहज ही मिल जाती है, क्या साधना उसी अवस्था को दृढ़ करने के लिए की जाती है? क्या उस स्थिति में स्थित होकर ही रूपांतरण घटता है और आपके बताए गए 4 स्तंभ खंडित हो जाते हैं? बेशक कुसुम जी, आपने जो लिखा बहुत सुंदर, बड़ा अच्छा लिखा। और ये जो सुषुप्ति का विश्राम है या अनन्यता का विश्राम है, ये तो घटता ही है। और साधना हम लोग जो सीख रहे हैं, उसको हमने एक बार शिविर में ही बोला था। साधना में क्या सीख रहे हैं? साधना। साधने की कोशिश ना करो, साधना। तो हम लोग किसमें? साधना। जीवन संभालेगा। कुछ काम जीवन को भी तो सौंपो, कुछ काम अस्तित्व को भी तो सौंप दो। सारा टेंशन अपन को ही काहे को लेने का, कि सहज स्थिति में रहने का टेंशन, इसका उसका, ठहराव का नहीं।
बहुत सारा काम उधर से भी हो रहा है, तो छोड़ दो, बहो, साथ में बहो। ये विश्राम, ये ठहराव, ये हमेशा साथ चलता है। वो सुषुप्ति का विश्राम साथ हो सकता है। बस जिस दिन साधना साधना में बदल जाती है और हम परम स्वीकार में घिर जाते हैं, उस दिन ही ये चारों स्तंभ अखंडित होकर हमारी तरफ लौटने लगते हैं। जीवन बहुत सरल है, इसको बाबा लोगों ने बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है, तो हम लोग इसे फिर से अनकॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं। लोग पहले से इतना सीख चुके हैं कि उसको भुलाने में थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो इसलिए ये सब कवायद चल रही है। बाकी अनंत पद के मित्र बहुत अच्छे से अपने कोयले से हीरे की यात्रा पर हैं, तो चिंता की कोई बात नहीं है, सब बहुत बढ़िया है। पीकू लिखते हैं, गुरुजी एक चीज अनुभव होती है, अगर प्रेम से भरा हुआ व्यक्ति डांट भी दे, हृदय कभी उससे दूर नहीं भाग सकता। अगर कोई बुद्धि का उपयोग करते हुए जितनी भी अच्छी बातें करते हैं, हृदय से दूर भाग जाता है। ये तो होता ही है ना पीकू। प्रेम में डांट डपट, लड़ाई झगड़ा, ऊंची नीची बातें सब चलती, कोई उनसे फर्क नहीं पड़ता। कितने बच्चे अपनी माओ से पिटते हैं, अब तो बच्चों को पिटना बंद हो गया है, इतना लोग अलर्ट हो गए हैं कि बच्चों को नहीं पीटना है। पहले के ज़माने में, हम लोगों के ज़माने में तो बच्चे अक्सर माओ से चप्पल, डंडा, झाड़ू सबसे पिट जाते थे। लेकिन कोई सम्मान, कोई प्रेम तो कम नहीं हो जाता था। तो मैं तो समझता हूँ ये सौभाग्य है कि कोई इतने गहरे प्रेम में हो, चप्पल, डंडा, झाड़ू से पिट जाए। विवेकानंद रामकृष्ण के बीच कितनी धींगा मुश्ती चलती थी, कितनी बहस मुबाहिस से सम्मान मनोबल चलती थी, लेकिन प्रेम तो बना ही रहा, क्योंकि प्रेम था, इसीलिए हृदय कभी नहीं हटा। और बुद्धि का उपयोग करके कितनी भी अच्छी बातें करी जाएं तो उनका क्या होना है, उनका तो कुछ नहीं होना है। ये तो कोई सामान बेचने वाली बातें हो जाती हैं। अक्सर कुछ सामान बेचने वाले लोग बड़ी अच्छी बातें करते हैं, मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें, क्योंकि उनको उनको अपना सामान बेचना है। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है, मुस्कुराकर, हालचाल पूछकर पहले, और ज़्यादा ज़बरदस्त मार्केटिंग करनी हो तो कॉफ़ी चाय पिलाकर, एक बर्गर पिज़्ज़ा का पीस देकर, फिर बिठालकर, फिर अपनी स्कीम समझाकर, फिर उसको गला दबाकर स्कीम में लगाकर निकल जाना। अब लगेगा देखो इतनी अच्छी-अच्छी बातें करी, चाय कॉफ़ी पिलाई, बर्गर खिलाया, पिज़्ज़ा खिला दिया, और भी पूछा दोबारा भी और कॉफ़ी लेनी है। लेकिन वो हमारा इन्वेस्टमेंट करा के, हमारा पैसा डुबा के और सब निकल गया। जहाँ बहुत ज़्यादा अच्छी बातें होने लगे, वहाँ तो थोड़ा व्यापार ज़्यादा हो जाता है। विशुद्ध प्रेम इतनी परवाह भी नहीं करता कि इतनी अच्छी-अच्छी बातें करे। जहाँ विशुद्ध प्रेम होता है, इतनी गड़ित भी नहीं लगानी पड़ती है कि हमेशा अच्छा ही अच्छा बोलना है। तो एक पेड़ पर फूल ही फूल खिलें ज़रूरी नहीं, सूखे पत्ते, सूखी टहनियाँ, कभी-कभी काँटे, कभी-कभी कुछ चीज़ें, प्रेम में तो बहुत कुछ हो सकता है। प्रेम से भरे संबंध में, प्रेम से हृदय में भरे हृदय में कुछ भी दूर नहीं हटता, सब अच्छा बना रहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रेम है। और प्रेम नहीं है इसको भी हम पहचानते हैं, इसको भी अच्छे से पहचानते हैं, तो कितनी भी अच्छी मार्केटिंग की बातें करें, सब बातें खराब हो जाती हैं। कितने भी बढ़िया लव लेटर कोई लिखे किसी को, अब कोई बिल्कुल ही मूर्ख व्यक्ति हो तो उन लव लेटर्स के चक्कर में फंस जाएगा। नहीं तो अगर प्रेम गहरा है और वो जाकर ये भी कह के आए, देखो दोबारा हमसे कभी मिलना नहीं, वो दूसरे ही दिन साथ में बैठ कर चाय पी रहे होंगे। क्योंकि प्रेम समझता है, प्रेम अपनी भाषा जानता है। अच्छी बातें करने वाले लोग हमेशा प्रेमपूर्ण हो ये जरूरी नहीं, और प्रेमपूर्ण लोग हमेशा अच्छी बातें करें ये जरूरी नहीं। तो सही बात है, निश्चित बात है, प्रेम को मूल्य दो। जहां प्रेम है वहां न्यौछावर हो जाओ, और जहां प्रेम नहीं है वहां सतर्क रहो, जागरूक रहो। संदीप ने लिखा है, कितने हृदय प्रेम से भर के कुछ समझाना चाह रहे होंगे, जिससे आप जैसे अस्तित्वगत गुरु हमारे साथ हैं, वरना यहाँ कई तरह के गुरु हैं और
यहाँ शोर भी बहुत है। हाँ, ये भी बात अच्छी है। तमाम लोगों ने प्रेम से भरकर कुछ समझाने की कोशिश की होगी तो वो किसी देह मन को अस्तित्व रच देता है। तमाम लोगों की आकांक्षाएं, अभिप्साएं, उनके सपने प्रेम की शक्ति में कायामय हो जाते हैं। ये तो होता ही है। एक बुद्ध की, एक गुरु की घटना अकेली नहीं होती है। कितने कितने हृदय में वो बादल उभरा होता है, तब अस्तित्व से कायामय बनाता है। तो होता है ऐसा। आज जो बातें कही जा रही हैं इस शरीर मन के माध्यम से, मैं भी जानता हूं वो पथ से हटके हैं, अलग हैं, और कहने के आगे पीछे कोई एजेंडा, कोई नैरेटिव, कोई तैयारी नहीं होती। इन बातों के घटने में ये शरीर मन भी उतने ही दूर खड़े होकर इनका दृष्टा होता है जैसे बाकी लोग होते हैं। और जितनी बातें कही गई हैं इस शरीर मन के माध्यम से, वो 100% प्रेम के कारण कही गई हैं। जिस दिन वो प्रेम का कारण कहने का ना हो, मैं कुछ कहूंगा भी नहीं, मुझे कुछ कहना भी नहीं। मुझे क्या कहना है? मुझे कहने का डंका थोड़ा ही बजाना है कि कहने का डंका बजाना है। आप लोगों से प्रेम है इसलिए कहा जा रहा है। किसी दिन सारे लोग जागृत हो जाएंगे, साथ में चलने वाले, कहने की कोई जरूरत नहीं रहेगी, तो हम लोग बस बैठकर पार्टी करेंगे, एंजॉय करेंगे, बैठकर चाय कॉफी वगैरह वगैरह जो भी जिसको पीना होगा साथ में बैठ के पिएंगे। नए शिविर होंगे, न ध्यान होगा, न प्रवचन होगा, लेकिन प्रेमियों का कारवां होगा। प्रेमियों का कारवां होगा, गाएंगे, नाचेंगे, खाएंगे, पिएंगे, ऐश करेंगे, और क्या। यही होगा। जब फाइनल सीजन आएगा तब यही होगा। हमारे काम का फाइनल सीजन में यही होना है। नो ध्यान, नो प्रवचन, नो ज्ञान, साथ बैठकर बस सेलिब्रेशन। पुरंजय लिखते हैं, शब्दों के बीच स्पेस होना क्या प्रेम का ही ढंग है? कभी कभी कोई समझ बेचैनी लाती है, लेकिन जब बेचैनी शांत होती है तब उसी घटी समझ के प्रति हम ग्रेटफुल हो जाते हैं। नमन। ये फासला ही तो संभालता है। ये जो शब्दों के बीच स्पेस है, यही तो समझ को गति देता है, यही तो उसको अभिव्यक्ति में सहायता देता है। सितार के ऊपर बंधे हुए तारों के बीच का स्पेस ही तो उसको संगीत देता है। ये जो स्तंभ किसी भवन में हम लगाते हैं, उनके बीच का स्पेस ही तो उनको टिकाता है। तो ऐसे ही शब्दों के बीच का स्पेस उस अर्थ को गति देता है। समझ के लिए बेचैनी होना और समझ कर बेचैन होना, ये सौभाग्यशाली लोगों को घटता है। वो सौभाग्यशाली लोग होते हैं जो समझ के लिए बेचैन होते हैं और समझ कर फिर बेचैन होते हैं। फिर वो नई समझ, नई गहराई में जाते हैं। और वो ग्रेटफुलनेस कहीं पकड़कर रिचुअल की तरह नहीं लाते हैं। किसी ने बता दिया था, किसी व्यक्ति ने आकर ग्रेटफुल रहा करो, ग्रेटफुल रहने से बड़ा काम हो जाता है, चमत्कार हो जाते हैं, हीलिंग हो जाती, अनुग्रह। तो वो बनेंगे शुक्राना गैंग, एंड आई डोंट वांट एनी शुक्राना गैंग। वैसे ही चड्ढी गैंग और पता नहीं कौन कौन गैंग सब अपना काम करके लोगों को बर्बाद कर रहे हैं। तो नो एनी अदर गैंग इज नीडेड। ग्रेटिट्यूड हैपन्स। अनुग्रह घटता है, अनुग्रह लाना नहीं पड़ता। ग्रेटफुलनेस लानी नहीं पड़ती, ग्रेटफुलनेस है। ग्रेटफुलनेस इज ऑलवेज देयर। समझ के बाद जो प्रशांति घिर आती है, समझ के बाद जो सुकून, जो परितृप्ति घिर आती है, उस गहरी समझ के बाद जो आंखें जीवन से भर जाती हैं, उस समझ के बाद जो हमारे व्यवहार में करुणा झलक उठती है, वही तो ग्रेटिट्यूड है। कोई अलग ग्रेटिट्यूड लाना पड़ता है? ग्रेटिट्यूड की कोई किताब है? शायद है, लोगों ने बना रखी है, बेचते भी हैं, लेकिन वो लाने का नहीं। दूर से देखने का उस किताब को, लेकिन घर में लाने का नहीं। बी अवेयर ऑफ बीइंगनेस एंड नथिंगनेस ने लिखा है, प्रणाम अनंत श्री। काम ही सही, मगर जो भी होगा वो सर्वोत्तम होगा। संत रविदास जी का जीवन आता है क्या? कुछ कहें।
अपना नाम लिखा करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ऐसे टेक्नोलॉजिकल नामों से भी पता नहीं रहता किससे रूबरू हो रहे हैं। तो अपने इस पे नाम लिखा करें जिससे संबोधित करके बात हो। और प्रश्न बहुत स्पष्ट अभी नहीं है। संत रविदास जी मेरे हृदय के बहुत निकट, करीब, प्रिय संतों में से हैं। बहुत अच्छे संत, और उन पर कभी बात करेंगे विस्तार से। प्रश्न को ठीक से फ्रेम करिएगा, अगली बार रखिएगा तो फिर उस पर बात करेंगे। जीवन में काम चलते ही रहते हैं। कामों से भागना नहीं है, अपने कामों को करुणा से आपूरित, प्रेम से आपूरित, सृजनात्मकता से आपूरित सर्वोत्तम बनाना है। यही संतों का काम है।